उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य और प्रदेश कांग्रेस द्वारा विकास नगर विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी संजय जैन ने तिलक भवन विकास नगर में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान गतिमान एसआईआर प्रक्रिया में पूर्व में सभी मतदाताओं को गणना फॉर्म प्रदान किए गए थे, जिनको आवश्यक सूचना के बाद संबंधित प्राधिकारी को बीएलओ द्वारा प्रस्तुत कर दिया गया था। इसके बाद गत 14 जुलाई 2026 को एक प्रारूप मतदाता सूची चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई और इसी स्थिति में विकास नगर विधानसभा क्षेत्र में जहां लगभग 1,18,000 वोटर पंजीकृत थे, इनमें से लगभग 41,000 वोटर को नोटिस जारी कर दिए गए। संजय जैन ने कहा कि ऐसे नोटिस में अत्यंत सूक्ष्म कारणों यथा उपनाम और मध्य नाम में त्रुटि और नामों के साथ उपनाम मध्यम होने या ना होने को भी कंप्यूटर द्वारा एक विसंगति मान लिया गया। इसके अतिरिक्त इन नोटिस की सुनवाई के लिए मतदाताओं के बूथ से अनेक किलोमीटर दूर स्थान निगत कर दिया गया। ऐसी स्थिति में विकास नगर विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अभिनव ठाकुर द्वारा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विकास नगर को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया, जिसमें मतदाताओं को हो रहे हैरेसमेंट और परेशानियों का जिक्र करते हुए स्थिति को सुधारने की मांग की गई। देखिए, जो ये एसआईआर की प्रक्रिया गतिमान है, इसमें शुरू से ही नागरिक अधिकारों का बिल्कुल उनकी डिग्निटी से, उनके सम्मान से समझौता किया जा रहा है। उनके सम्मान के खिलाफ एक प्रक्रिया इस तरीके से है कि आप जो नोटिस जारी किए गए हैं वो इस तर्ज पर जारी किए गए हैं कि गलती तो चुनाव आयोग की रही हो। 2003 की लिस्ट में किसी का नाम अधूरा लिखा है, उसका उपनाम नहीं लिखा, उसका सरनेम नहीं लिखा, मिडिल नेम नहीं लिखा, और आज उसने कालांतर में कंप्यूटराइजेशन के युग में या आधुनिकीकरण के युग में उसको ठीक कराया है या ठीक किया है चुनाव आयोग ने या अन्य सरकारी एजेंसियाँ। आप उसकी बिना पर उसको नोटिस सर्व कर दें और नोटिस भी दे दें आपकी, आप बड़वा के लोगों को डाक दफ्तर बुला लें, कहीं और के लोगों को देहरादून बुला लें और एक जगह केंद्रीकृत व्यवस्था करें, तो इतने 41,000 नोटिस हमारी जानकारी में है कि विकास नगर विधानसभा में सर्व हुए हैं और 55,000 नोटिस सहसपुर विधानसभा में सर्व हुए हैं। इतनी बड़ी संख्या में नोटिसों का विस्तारण अगर आप इतनी दूर दूर दौड़ा करके लोगों को उनको हैरेस करके उनका उत्पीड़न करके करेंगे तो ये निश्चित रूप से ये एक अस्वच्छ मतदाता सूची सामने आएगी, जिसपे हुआ चुनाव कभी भी निष्पक्ष नहीं हो सकता। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज सुबह हमने हमारे ब्लॉक अध्यक्ष अभिनव ठाकुर, जो कि BLA 1 भी हैं विकास नगर विधानसभा के, उन्होंने एक ज्ञापन जो सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जो कि हमारे तहसीलदार विकास नगर हैं उनको दिया था, ये मतदाता केंद्रों पर सुनवाई के लिए और पूर्व जो उन्होंने सुनवाई का स्थल रखा था उसको निरस्त करने के लिए। तो उसको कंप्लायंस उसको हमारे लेटर पे इस लेटर में कॉग्निजेंस लेते हुए उन्होंने अभी एक संशोधित आदेश जारी किया है कि अब सभी जो भी हमारे मतदाता हैं जिनको नोटिस सर्व हुए हैं, नोटिस जिनको दिए गए उनकी सुनवाई उन्हीं के बूथ पर, जहाँ पर कि वो वोट डालते हैं, जो उनका बूथ है उसी पर सुनवाई होगी। तो ये इस कदम का हम स्वागत करते हैं और हम एक आम जन से भी और अपने सभी जो राजनीतिक रूप से सजग लोगों से निवेदन भी करना चाहेंगे कि हमारे कांग्रेस के साथी, चाहे हमारे BLA 1 हो, BLA 2 हो या कांग्रेस संगठन के जो भी हमारे ब्लॉक में या शहर में अध्यक्ष गण है, वो बिल्कुल सजगता के साथ मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए खड़े हैं। किसी को कोई भी दिक्कत है तो हमारे किसी भी नागरिक से और जो अगर दिक्कत है हमारे किसी भी पदाधिकारी से या हम किसी से भी संपर्क कर सकता है, हम उसकी सदैव सहायता करेंगे। और हमारे नगर पालिका परिषद विकास नगर में भी आज हमारे चेयरमैन जो धीरज बॉबी मोटियाल हैं, उन्होंने परिवार रजिस्टर के निकल के लिए विशेष व्यवस्था की है, विशेष व्यक्तियों को नामित कर दिया है, उनकी नियुक्ति कर दी है ताकि जनता को तत्काल और त्वरित गति से परिवार रजिस्टर की नकल दी जाए।